7 सी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। रामलीला मैदान पर अपोजिशन की ताकत का मुजाहरा, केजरीवाल और हेमंत सोरेन की रिहाई पर जोर, इलेक्शन कमीशन से 5 मुतालिबात। इंडिया इत्तेहाद ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर इतवार की दोपहर अपनी ताकत का मुजाहरा किया, जहां तमाम बड़ी अपोजिशन जमातों के कायदीन ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर की रिहाई का मुतालिबा किया। इन कायदीन ने मुल्क की जमहूरियत की हालात पर तशवीश का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी मरकजी तहकीकात एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को मिटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपोजिशन के 5 मुतालिबात रखे, जिनमें इंतखाबात से कबल एकसा मौक़े की फराहमी भी शामिल है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के मालिया को ज़बरदस्ती कुचलने की कोशिश फौरी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के फंड्स को मुंजमद करने और इनकम टैक्स महकमा की ताज़ा नोटिसों के पस मंजर में ये बात कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई फौरी रुकनी चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद ने यह मुतालबा भी किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के जरिए बीजेपी की जबरी वसूली की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन कायदीन ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ रैली हिंदुस्तान में जमहूरियत को बचाने के इंडिया इत्तेहाद के अहद की अलामत है। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी इन फिक्स्ड इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है और दस्तूर बदलती है तो मुल्क में आग लग जाएगी। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि RSS बीजेपी इत्तेहाद ने मुल्क को तबाह कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुल्क आमरीन की तरफ बढ़ रहा है। सीताराम येचुरी ने कहा कि मुल्क में कलयुग का अमृत काल चल रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ज़रूरी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जमहूरियत के मफाद में मोदी हुकूमत का जाना ज़रूरी है। स्टालिन ने कहा कि CBI और ED को अपोजिशन को डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं। अगर आप 400 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं तो आप क्यों आम आदमी पार्टी लीडर से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि आपने मुंतखब चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा है। न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया इस पर तनकीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट 7 सी न्यूज़। आजकल IPL के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना EVM के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर